झूठ बोले कौवा काटे। अनु को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी और ससुराल में भी उसकी ये आदत गई नहीं थी। वो अब भी अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराती। एक दिन अनु अपनी सास से जाकर ननद की शिकायत करती है। सासू माँ, बीना दीदी ने मेरी साड़ी खराब कर दी, उस पे दूध गिरा दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे क्यों बीना, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? माफी मांग अपनी भाभी से। भाभी, मैंने आपकी साड़ी पर दूध नहीं गिराया है। मैं दूध लेकर जा रही थी और आपने मेरी टांग में टांग अड़ा दी थी, तो मैं दूध लेकर साड़ी पर गिर गई। अरे वाह, एक तो गलती करती हो, ऊपर से इल्जाम भी दूसरों पर। वाह जी वाह। माँ जी, यही है क्या आपके घर के संस्कार? बीना, बहू से माफी मांग। सॉरी भाभी। अरे सॉरी से क्या होगा, साड़ी से होगा, साड़ी के बदले साड़ी। ठीक है बहू, नई साड़ी ले लेना बस। थैंक यू माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हो। माँ, भाभी की साड़ी पुरानी हो चुकी थी, उनको नई साड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया, आपको पागल बना दिया माँ। अरे बीना, एक तो गलती करती है, बहू की साड़ी खराब कर दी, ऊपर से बहू की पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रही है। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि तू मेरी बेटी है। देखना माँ, जिस दिन आपको भाभी का सच पता चलेगा ना, पछताओगी बहुत। अरे तू कुछ भी बोलेगी और मान लूं मैं, हैं? आज तो तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। बहू, आज तू आराम कर और बीना करेगी अब से पूरे घर का काम। यहाँ नाक कटवा रही है तो ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी। ठीक है माँ जी, मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। रो रो के पूरा मेकअप खराब हो गया। बीना जल्दी से वहाँ से चली जाती है और बहू के कमरे में उसकी अलमारी में जाके बैठ जाती है, ताकि उसे पता चले कि भाभी अपने कमरे में करेगी क्या। अनु हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आती है और फोन उठा के सीधे अपने मायके फोन लगा देती है। पता है माँ, आज क्या हुआ? आज मैंने सास की चाय में सब्जी धोने के बाद बचा पानी डाल दिया। बेचारी। ओह, तो भाभी हर बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा माँ, अब ना मैं सोने चली, बहुत आराम करना है आज मुझे। थोड़ी देर में अनु की नींद लग जाती है। बीना उसका फोन उठाती है और फोन में कुछ करने लगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। वो सीधे माँ के पास जाकर माँ के कान में कुछ कहती है। ठीक है, अब तू इतने यकीन से कह रही है तो ये भी कर लेती हूँ, पर भाभी पर तेरा शक गलत निकला ना तो बहुत बुरी सजा मिलेगी तुझे। ठीक है माँ, सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे फिर सजा ही मिल जाए। अगले ही दिन काम को लेकर बीना और अनु में बहस हो जाती है। बीना, तुम यहाँ पैदा हुई हो, तुम्हें इस घर का ज्यादा काम करना चाहिए। आपका भी तो यही घर है भाभी, मुझे तो एक दिन चले जाना है शादी करके, फिर तो आपको ही सब संभालना होगा ना। तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। आपकी माँ ने सिखाया है तो आप ही कर लो ना काम। अरे रो क्यों रही हो? भाभी चुप हो जाओ, मैं कर लूंगी सारे काम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ भाभी। बीना अनु भाभी को चुप कराने के लिए उसके पाँव छू रही होती है। तभी अनु की रोती आवाज सुन के सास वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, बिना कुछ बताए इसके पहले ही अनु बोल पड़ती है। देखो ना, आपकी बेटी मेरे पाँव पकड़ के मुझे गिराने की कोशिश कर रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? अरे चुप कर बीना, तूने तो बहू के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। इसके मायके वालों को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? पर भाभी झूठ बोल रही है माँ। मैंने भी देखा, तू उसके पांव पकड़ रही थी।
वो तो मैं पाँव पड़ रही थी ताकि भाभी चुप हो जाए। तू ना आज किचन में सोएगी और खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। बहुत बदतमीज हो गई है। अनु को लग रहा था कि उसका झूठ सफल रहा, लेकिन बीना का प्लान काफी हद तक आगे बढ़ रहा था। जैसे बीना ने सोचा था, अनु ने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन बीना ने उस दिन अनु के फोन से अपनी माँ का नंबर उसकी माँ के नाम से सेव कर दिया था। बस फोन चालू होते ही अनु ने सच उगलना शुरू कर दिया। वो बेचारी तो मेरे पाँव छू रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया कि पाँव पकड़ के गिरा रही है। और मेरी बेवकूफ सास मान भी गई है। हाँ, सास तेरी बेवकूफ तो है जो तेरी बातों में आती रही। माँ जी, आप वहाँ इतनी जल्दी मेरे मायके कैसे पहुँच गई? बीना और सास अनु के कमरे में आके उसे अपना प्लान बता देती हैं कि कैसे उन्होंने बीना के झूठ को पकड़ लिया। इस बार अनु सास के पांव पकड़ लेती है और माफी मांगती है। ए, पांव छोड़, मुझे गिराएगी क्या?